अदानी पोर्ट्स के Q1 रिजल्ट आ चुके हैं और नंबर देखकर इन्वेस्टर का दिमाग में सिर्फ एक सवाल है, क्या 1719 रुपया का लेवल पर भी स्टॉक में दम बाकी है या रैली अब स्लो होने वाली है। चलिए सिर्फ 3 मिनट में देखते हैं रिजल्ट के अंदर की असली कहानी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फिनफ्लो एम। आज बात करते हैं अदानी पोर्ट्स के Q1 रिजल्ट की। फिलहाल स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 1719 रुपया। सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग टोटल इनकम देखते हैं कि इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से क्या ग्रोथ हुई है और क्या नहीं हुई है। लास्ट ईयर का इसी क्वार्टर का हम लोग कंपेयर करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो पिछले क्वार्टर से ग्रोथ हुई है, लेकिन आपका लगभग आपका देखिएगा तो पिछला क्वार्टर से आपका 9422 से अगर इसमें देखिएगा तो आपका अराउंड 18% का ग्रोथ दिख रहा है। जून 2030-2025 से जून 2030-2026 से में आपका 18% का, यहाँ से लेके यहाँ तक में 18% का दिख रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग इससे देखें, आपका लास्ट क्वार्टर से देखें तो 11,489 करोड़ था, अभी 11,673 करोड़ पे है। तो एक अच्छा ग्रोथ इसमें भी दिख रहा है। ठीक है, अगर हम लोग एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस अगर देखें तो कंपनी का क्या इनकर की है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग लास्ट 2025 का अगर हम लोग देखें तो कंपनी का 5,731 का एक्सपेंस था, टोटल इनकर की थी। ठीक है, और पिछला क्वार्टर में देखें तो 7,937 करोड़ की एक्सपेंस इनकर की थी। उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी की एक्सपेंस घटी है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स में देखें तो अगर आप देखिएगा तो पिछला क्वार्टर में 3,847 करोड़ के आसपास थी। जून 2025 का अगर हम लोग 2026 से कंपेयर करें तो 4307 पे है, मतलब एक अच्छा ग्रोथ दिखा है। अगर लास्ट क्वार्टर से देखें तो 3761 पे थी। अब हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स हम लोग देख लिए। बिफोर टैक्स अगर हम लोग देखें तो जो मैंने अभी बताया वही है। ठीक है, अगर हम लोग जो आपका टैक्स एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब आपका नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देखें टैक्स डिडक्शन के बाद, तो उसमें भी अगर आप लोग देखिएगा तो पिछला 2025 जून 2025 का Q1 जो रिजल्ट आया था उससे हमारा लगभग 300 करोड़ के प्रॉफिट में है। अगर लास्ट क्वार्टर से भी अगर हम लोग देखें, मार्च का क्लोजिंग एंड जो होता है उसमें भी अगर देखें तो उससे भी हमारा अच्छा एक ग्रोथ दिखा है। तो एक अदानी पोर्ट्स अभी तक हम लोग को एक अच्छी ग्रोथ में दिख रही है। ठीक है, तो एक अच्छी नोट पे अभी तक क्लोज की है। और इक्विटी ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग अगर ईपीएस देखें तो लास्ट क्वार्टर से भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, जून 2025 से भी इंक्रीज हुई है, लास्ट क्वार्टर से भी, मार्च क्वार्टर क्लोजिंग में देखें तो उससे भी हमारा अच्छा एक दिख रही है। तो तो एक चीज ये रहता है कि एक बात हमेशा याद रखिए कि रेवेन्यू बताता है कंपनी कितना बिजनेस कर रही है, लेकिन ईपीएस बताता है कि उस बिजनेस का प्रॉफिट शेयर होल्डर के पॉकेट तक कितना पहुंच रहा है। अगर रेवेन्यू और ईपीएस दोनों ग्रो कर रहे हैं तो जनरली कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग मानी जाती है। ठीक है, इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़े हैं, लेकिन कंपनी के नेट प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन रखी है, जो मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को दिखाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अदानी पोर्ट्स का Q1 रिजल्ट स्ट्रांग है और पॉजिटिव रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है, ईपीएस इंप्रूव्ड है, इसलिए नंबर के हिसाब से ये रिजल्ट पॉजिटिव कैटेगरी में आता है। अब स्टॉक आगे कैसा परफॉर्म करेगा वो मार्केट सेंटिमेंट, वैल्यूएशन और फ्यूचर गाइडेंस पर डिपेंड करेगा। आपके हिसाब से अदानी पोर्ट्स 2000 का लेवल टच करेगा या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी? कमेंट करके अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताएं और ऐसे ही Q1 रिजल्ट एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए फिनफ्लो एम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।